देहो देवालय प्रोक्ता साजीव केवला शिवा त्यजेद अज्ञान निर्माल्यं सो सतगुरुदेव को अपना विषय चला था पिछला कि परमात्मा उत्पत्ति, स्थिति और लय उसकी प्रतीति है केवल, ये हो गया था। सत्य नहीं है उत्पत्ति, स्थिति और लय स्वपन की न्याय जैसे आपके सामने प्रतीति है, सच्ची नहीं है। ऐसे ही ईश्वर की सृष्टि में उत्पत्ति, स्थिति और लय उसकी प्रतीति है और आप ही कुटस्थ है इसमें भरा हुआ। फिर कहा कि लीला उस करता है तो पहले अज्ञान को स्वीकार करता है। अज्ञान के बिना, अपनी शक्ति के बिना, माया के बिना उसका विस्तार नहीं है। विषयों का फिर दास कहावे साक्षी जीव सुजान। जब अज्ञान को स्वीकार करता है, एको अहम बहुश्याम, अज्ञान को स्वीकार करता है तो अंतःकरण के शिष्य जितने भी प्रकट होते हैं उसमें अलग अलग रूप से, अलग अलग रूप से मैं है। मैं के रूप अलग अलग, मैं एक और रूप अनेक, बस यही जो एक शरीर में है अज्ञान सहित भूल है। अब कहा कि इसीलिए भी जो एक शरीर के अंदर है वो अपने को देह रूप से सच्चा मान लेता है। ये चल रहा था अपना। जब इसको सच्चा मान लेता है कि मैं शरीर हूँ, ये जगत सत्य है, परिवार मेरा है, जितना विस्तार है वो मेरा है, भूल जाता है दूसरों की मृत्यु देख के, दूसरों का लय देख के, ये बिल्कुल देख नहीं पाता, ये अज्ञान है। इसको सच्चा मान लेता है तो गलत कार्य भी होते हैं और फिर एक एक व्यक्ति से सुख चाहता है। विषयों का फिर दास कहावे, है तो शहंशाह, सबका साक्षी, सबका आश्रय, पर एक शरीर में अज्ञान को स्वीकार करके लीला करता है तो विषयों का दास हो जाता है। ये सुख विषयों में ढूंढता है एक देह वाला, ये अज्ञान के सहित है। अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं, इस जगत का ज्ञान नहीं, परमात्मा का ज्ञान नहीं, सारे दुख खड़े हैं। यही अज्ञान तो दुख का कारण है। यहाँ आकर के आप कहते हो हम सुखी हो गए, क्यों सुखी हो गए? कुछ मिला क्या? कहते केवल सत्य का ज्ञान हुआ। कितना आसान मार्ग है, ज्ञान प्राप्त करो केवल श्रवण। आपको उस दिन बता दिया था, भगवान शिव का उदाहरण दिया था कि सबसे पहले पृथ्वी पर आकर के उन्होंने सुखदेव जी को 4 महावाक्य उन्होंने प्रथा चलाई है। ये कोई साधारण है, भगवान शिव, भगवान कृष्ण, इससे बढ़ के कौन देगा आपको ज्ञान? बता दीजिए। तो इस प्रकार कहा कि वो जो इस देह में पूरा लीला के लिए तो सबको मैं मारा माना और सारे सुख इसी में ढूंढने लगा। अब हर किसी से सुख चाहता है, तो जो सुख दूसरे के पास है, दूसरे के पास है, उस सुख से हमें खुशी होनी है। ये सबसे बड़ी गलती है, याद रखना। अपना सुख किसी के पास गिरवी मत रखो।
समय पे कोई नहीं देगा। जब हम चाहेंगे तो मिलेगा नहीं। तो ये अगर ध्यान आ जाए कि सुख हमारा किसी के पास है, उसके ऐसे होने से सुख आएगा, ये सबसे बड़ी भूल है और दुख का मूल है। सबसे बड़ी भूल और सुख का मूल। हम किसी चीज़ को प्राप्त करके अगर सुख लेते हैं तो वहाँ फिर भूल है। दूसरों के आश्रित है सुख। तो सुख अपना आनंद, अपना स्वरूप है। सृष्टि का लय कर दो, आप साक्षात कर लो। देर किस बात की है? ये कोई आपका और मेरा ज्ञान थोड़ा है, मनुष्य की वाणी थोड़ा है कि कुछ मिलावट होगी। ये तो साक्षात परमात्मा ने उतर करके ज्ञान दिया है। तो कहा ये सच्चा मान लेता है और विषयों से कहता है भाई ये मिले तो शब्द तो सुखी होगा, स्पर्श रूप रस गंध, इसी को मान के कहते हैं ये मिलेगा तो सुखी होगा, इसलिए दास हो जाता है विषयों का। हम संसार में देखते हैं स्त्री पुरुष का दास है, पुरुष स्त्री का दास है। विषयों से सारे संबंध हैं जितने भी, वो सब दासता देते हैं। शहंशाह होकर के सदा रहने वाला, किससे कोई संबंध नहीं है हमारा। एक जन्म आते हैं, लीला करते हैं, फिर चले जाते हैं। तो क्या कितने जन्मों के लोगों से निभाव करेंगे? पहले से जानकर उपराम हो जाओ, सारा कार्य करो, सुंदर करो, लेकिन किसी के साथ भी मन का मोह ना जोड़े। तो कहा विषयों का दास हो गया। और कौन हो गया विषयों का दास? जो साक्षी है, वही साक्षी इस जीव के रूप में इंद्रियों सहित, मन सहित, बुद्धि सहित, देह सहित इस चेतन को जीव कहते हैं। ये जो चेतन है, सुन रहा है, ये जीव है, इसको जीव कहते हैं। और जो मन के पीछे साक्षी है, या सृष्टि का लय कर दो, जो साक्षी है वो असंग है, निर्लेप है। वो तो जैसा जैसा मन का लगाव है, हर जन्म वहाँ पर मन चला जाता है। मनोदेव, आभास सहित मन एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। केवल मन जड़ है, याद रखना। तो इसलिए आभास सहित सुन रहा है, यही भूल करता है, यही तो भूला हुआ है। तो विषयों का दास हो गया। कौन हो गया? साक्षात जो शहंशाह है, वही जीव के रूप में और वही साक्षी के रूप में। और जो चतुर है, सुजान है, चतुर है। इतनी सुंदर सृष्टि और बिना किसी गलती के अपने आप चल रही है, यंत्राकार, यंत्रवत। आज हमने देखा ऑटोमेटिक हैं, अपने आप बंद हो जाते हैं। अरे आपने तो आज बनाए, ईश्वर ने तो सब कुछ ऑटोमेटिक पहले से बना दिया। पुर्जे लगा दिए, फिट कर दिए, बस एक्सपायरी उसके अंदर है। कोई पुर्जा कब खत्म होगा, कोई कब। प्राणों को तो भर दिया, रील भर दी। जैसे प्राण चलते हैं, जहाँ प्राणों की रील खत्म हुई और बस वहीं पर शरीर जड़। कैसे ऑटोमेटिक चंद्रमा चल रहा है, सूर्य चल रहा है, क्या कोई चलाने वाला है? बच्चा है, कैसे बूंद से वृक्ष बन जाता है, वृक्ष से फिर बूंद हो जाता है तो आश्चर्य युक्त सृष्टि। तमेव शरणं गच्छ, भगवान कह रहे, सर्वभावेन भारत। सारे धर्मान को छोड़कर, सारी ओर से वृत्ति को लौटाकर उस साक्षी में बैठकर, कुछ अपने स्वरूप में बैठकर अपने सत्य का भी निश्चय करो। ये तो निश्चय पक्का है, मैं शरीर हूँ, उसकी माँ हूँ, उसकी बहन हूँ, पर ये है ही नहीं। तो कहा जो साक्षी जीव है, ये चतुर और सुजान चेतन है, पर ये भूल से सबके पैरों में गिर रहा है। तू मुझे सुख दे दे, तू मुझे, कभी कहीं रो रहा है, कभी कहीं रो रहा है। ये इसकी स्थिति है। आगे कहा 71 श्लोक के अंदर, लोक पचारा करते करते आयु जाए बीत, और मेरा मेरा सबको कहता
बने न कोई मीत। इतने जने बैठे हो, मुझे ये बताओ, आपके जो घर में वृद्ध हैं उनको देखो ध्यान से। क्या आज हम उनके पास बैठ करके उनके कोई दिल की बात सुनते हैं? खाना तो दे देंगे, अच्छे परिवारों में आदर भी कर देंगे, सब कर देंगे जो अच्छे परिवार हैं, लेकिन कोई भी जाके वृद्ध से उसकी दिल की बात नहीं पूछता कि तुम्हें कैसे लग रहा है। और सारी उम्र उन्होंने मेरा मेरा करा। सारी उम्र देख लो, शुरू में आए तो शरीर को मेरा, फिर माँ बाप को मेरा, सहेलियों को मेरा, मित्रों को मेरा। बताइए कहाँ है सारे? कोई बना अपना? देखते जाओ। हम आगे चलते गए, कॉलेज में गए वहाँ अपना, ससुराल गए वहाँ सब पे मोहरें लगा दी, मेरा मेरा मेरा। जैसे जैसे समय आया बुजुर्ग चलते गए और हमारी लाइन में हमारी उपस्थिति लगती गई, लाइन में हम लग गए। देखो, सबको मेरा मेरा कहा। पुत्र को मेरा, बहू आई ले गए, बेटी को मेरा, जवाई आया ले गया। अब बुला भी लें तो भी वो पीछे मुड़ के नहीं देखते, क्या करें, बच्चे पढ़ने वाले आ नहीं सकते। देखिए ना, किस किस को हमने मेरा कहा। शरीर को सबसे ज़्यादा प्यार किया, मेरा का, ये भी छोड़ देता है सब। और अति निकट है, अति निकट जीव के शरीर है, और सबसे ज़्यादा सुख भी ये देता है और दुख भी यही देता है, याद रखना। फिर देखना कौन मेरा बनता है। और अज्ञान के अंदर तो जब ये जाता है सबको चिपटता है, लेकिन कोई भी इसका साथ नहीं देता, क्योंकि दे ही नहीं सकता कोई किसी का साथ। इसलिए सबको मेरा कहता रहता है, पर बने ना कोई इसके साथ नहीं जाता, कोई इसके दुख में इसका दुख नहीं बांट सकता। आप बताइए, शरीर का किसी का कोई भी दुख है, क्या आप बांट सकते हैं? किसी का नहीं बांट सकते, देख सकते हैं। तुम केवल देख सकते हो, घर में दृष्टा हो, कोई दुखी है कोई सुखी है, बांट नहीं सकते। कितना ही कह दो बांट लो, बात कर सकते हैं, पर उसका ऐसा नहीं आधा दुख हम बांट लें आधा सुख हम बांट लें। इसी तरह ये सारी उम्र बचपन से लगाकर जाने तक शरीर को भी मेरा मेरा, परिवार को भी मेरा, धन ऐश्वर्य को भी मेरा, मकान को मेरा मेरा मेरा, धन को मेरा मेरा मेरा। चोर आए धन ले गए, धन ने एक बार नहीं कहा भाई साहब उससे तो पूछ लो मैं उसका हूँ, बताइए, तो उसी के साथ चला जाता है। बताओ, इतनी देखो हम उसके लिए एकदम जान देने को भी तैयार हो जाते हैं धन के, लेकिन धन ऐसा बेवफा, सब कोई देखो कोई भी साथ नहीं जाता। धन कभी एक बार नहीं कहता कि भाई मेरा है, इससे पूछ तो दो, इसका हूँ मैं, जो ले जाता है उसके साथ चला गया। तो इस प्रकार सारी उम्र सबको मेरा मेरा कहता रहा, पर कोई भी इसका मित्र नहीं बना। एक शब्द गुरु का होता बस मित्र था, सबसे सच्चा मित्र है। ब्रह्मांड के अंदर भी चारों तरफ आपको किला बना करके ले जाता है। ये गुरु के शब्द में ताकत है, परमात्मा के नाम में ताकत है। वो तो हमने देखा नहीं, बस इसी में ही डूब गए। तो ये है, सारी उम्र लोग पचारा करते रहे, शादियों में जाते रहे, आजकल तो किट्टियाँ और हो गई, वहाँ जाते रहे सारा दिन, हा हू। कभी बच्चों के बच्चे हुए उसके लिए त्योहार करते रहे, वार करते रहे, कभी कुछ है कभी कुछ है। रोज़ देख लीजिए व्यवहार में कहीं शांति है? ऐसे सारा दिन रिश्तेदारों के साथ वर्तते हुए लोग पचारा कहते हैं। सिर्फ परिवार के लोगों के बीच में रह के सारी अपनी 24 घंटे के प्राण खर्च कर देना, उसको कहते हैं लोग पचारा। सारा दिन लोगों के लिए काम, शरीर भी तो दूसरा पर के लिए काम। इसलिए सारी उम्र ये संसार में डूबकर उन्हीं के लिए करता रहता है।
सारा दिन कितनी वृद्ध माँ हो जाती है, फिर भी बच्चों के लिए उठ उठ के बड़े बड़े बच्चे हैं तो भी उनके लिए खाना बनाएगी, कोई कार्य है वो करेगी। तो निवृत्ति का नाम ही नहीं है अज्ञान के अंदर। तो कहा सारी उम्र लोग पचारा करते हुए आयु बीत जाती है और मेरा मेरा सबको कहता है और कोई इसका नहीं बनता। अकेले आया था, सब कपड़े आदि, शरीर भी कपड़ा है, कपड़े आदि यहाँ मिले, आखिर में भी यही छूटे। आए जैसे थे वैसे जाना होगा और ना जाना हो तो बहुत बड़ी बात है, फिर तो शिव और कृष्ण का कहना मानना पड़ेगा। तो इस प्रकार ये कोई भी इसका मीत नहीं बना, ये जैसा था वैसे ही अकेला रहा। आगे समझ, सबको मेरा मेरा कहा पर सदा अकेला रहा। एक बात और कहते हैं, आप मनन करो, आप झमेले में रहकर भी अकेले हो, आप अनुभव करो। आपका कोई भी मन की बात है, कहीं भी कोई साथी है, फिर भी देख लो, आप अनुभव करोगे कि मैं सबके बीच में रहता हुआ भी अपने आप में अकेला हूँ। वास्तव में सच्चे अर्थों में कोई मेरा नहीं। आपके पास तन है, आपके पास धन है, फिर भी लोग साथ देंगे। जगत वाले तन भी मन भी चाहते हैं, पर याद रखना मन को आपके कोई नहीं देखेगा, मन कोई भी नहीं देखता। आज से आप इसका अनुभव करो। मन केवल गुरुदेव भगवान कृष्ण मांग रहे हैं। 2 बार कह दिया, मन बुद्धि मुझे सौंपे, भक्त वो प्रिय है, मुझे मन बुद्धि सौंप दे। लेकिन ये तो मन कोई नहीं लेता इसका संसार में, फिर भी लेके सबकी ओर घूम रहा है। कभी किसके पास देता है, कभी किसके पास, वो लौटा देता है, वो लौटा देता है, फिर घर आ जाता है, फिर और किसी के पास चला जाता है। लेकिन जो गुरुदेव का शिष्य है, भगवान का भक्त है, वो मन परमात्मा को ही दे देता है, माने उसके शब्द में डूब जाता है। तो कहा मेरा मेरा सबको कहता, बने ना कोई मेरा। जैसे अकेला आया था वैसे अकेला है और वैसे अकेला जाएगा, ये अनुभव करो। अब आगे 72 श्लोक बताए। इंद्रियों से दिखे सारा, क्षण क्षण गुजरा जाए, जिस दिन पूरा ओझल होवे, यही मृत्यु कहलाए। आपको पहले भी कभी बताया होगा कि बाकी सब ठीक है व्यवहार के अंदर, पर मृत्यु वास्तव में समाप्ति, खत्म, नाश किसी भी वस्तु का नहीं, एक रेत के कण का भी नहीं। रूपांतरण तो है, नाश कहीं नहीं है। तो कहा जो ये एक एक क्षण करके जो दिख रहा है इंद्रियों से, क्या क्या दिख रहा है? आँख कहती है रूप है, 5 यंत्र लगा दो आप, आँख कहती है सामने रूप है। अब आंखें बंद कर दो और किसी चीज़ को हाथ से खड़काओ तो कहे कान कहेंगे शब्द, नासिका कहेगी गंध है, अलग अलग यंत्र। देखो एक को 5 में कैसे दिखा देंगे, ये ध्यान से देखो, ये सारी माया है। आँख कहेगा रूप है, कान कहेगा शब्द है, नासिका कहेगी गंध है, त्वचा कहेगा स्पर्श है और जीवा कहेगी रस है। एक चीज़ को आप ले लोगे ना और बुद्धिमान हो जाओ थोड़े ज्ञान में। एक चीज़ को 5 करके ये यंत्र दिखा देते 5। इसके पीछे देखने वाले केवल आप हो, पर ये यंत्र 5 दिखा देते। तो जो 5 दिख रहे हैं सामने मूर्ति में, बताया था ये जो मूर्तियां हैं, भगवान ने खुद कहा है 14वें अध्याय में शायद कहा है, मैं मूर्तियां बनाता हूँ। ये मूर्तियां हैं जो आपने प्राण प्रतिष्ठा की है, उसमें आप ही बनाता है, आप ही प्राण प्रतिष्ठा करता है। बाहर भी मूर्तियां आप बनाते हो, वो प्रतिमा होती है, प्रतिमा भी आप बनाते हो महापुरुषों की और भगवान की, और प्राण प्रतिष्ठा भी करते हो। देखो उसने ये मूर्तियां बनाई। अब ये जितनी हैं ये एक एक क्षण
लय को प्राप्त होती है। हर क्षण गुजर रही है, गया गया गया। अगर एक बच्चा जब तक गर्भ में है उसका एक समय निश्चित है, जैसे बाहर आया गर्भ से पिघलना शुरू। कहते हैं बच्चा जम गया, तो जमता कहाँ पर है? फ्रिज में जमती है चीज, फिर बाहर आती है बर्फ तो एकदम साथ के साथ ही पिघलती है। ऐसे जब बच्चा बाहर आता है गर्भ से, पूछते हैं 1 घंटे का हो गया, देखो गया, 2 घंटे का हो गया, साथ के साथ लय हो रहा है। रूप जो प्रकट हुआ बच्चे का, संतान का, वो हर क्षण लय हो रहा है। 1 दिन का बच्चा 1 दिन का होके गया। अब 1 दिन का पुत्र या पुत्री उस दिन जो पहले दिन हुए थे वैसा नहीं होता। देखा है कभी ध्यान से? 5-6 घंटे में ही उस संतान का रूप बदलना शुरू हो जाता है। ध्यान से देखा हो तो हर क्षण गुजरा जाए। हम कहते हैं ना फला, अरे चलो वहाँ चलो, माता जी गुजर गए, कहते हैं। ये कहते हो, क्या कहते हैं? माता जी गुजर गए, बुजुर्ग गुजर गए, चलो 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 गुजर गए। तो यहाँ भी बता रहे हैं ये गुजरना 1 दिन का नहीं है, ये हर क्षण गुजर रहा। पर हम अपने गुजरने को, शरीर के गुजरने को देखते ही नहीं। बाहर की आंखों से हम देख ही नहीं सकते, देखते ही नहीं। हर क्षण गुजर रहा है। अब भी देख लो, बाल हैं, सब हैं, कैसे धीरे धीरे गुजर रहे हैं। सफ़ेद हो रहे शरीर की सेहत देख लो कैसे गुजर रही है। गया 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 और गुजर रहा है। गुजर माने मर रहा है, जिसको हम रोज कहते हैं। गुजर गया कहते हैं तो कहते हैं ना भाई गुजर गया, माने अपनी भाषा में मर गया। तो ये शरीर भी हर क्षण मर रहा है, गुजर रहा है। सावधान हो जाओ। इंद्रियों से दिखे सारा, क्षण क्षण गुजरा, हर क्षण गुजर रहा है। ये नहीं कि घंटे बाद गुजरता है। एकदम आपने ठक, घड़ी ने किया ठक और क्षण गया, दूसरा क्षण फिर करेगी ठक, फिर वो भूत बन गया, भविष्य वाला फटाफट आ गया। इतना तो समझते ही हो, पढ़े लिखे। क्षण क्षण गुजरा जाए और जिस दिन पूरा ओझल होए, यही मृत्यु कहलाए। मृत्यु का राज बता दिया कि जैसे यहाँ सब्जी वाला गुजरता है ऐसे शरीर गुजरता है। ये व्यापार करते हुए, कार्य करते हुए दुनिया के सामने गुजर जाता है, बस ओझल हो जाता है। जैसे कोई सब्जी वाला आए तो दूसरा पूछता है, भाई कोई सब्जी वाला यहाँ से आया? कहते हैं हाँ अभी एक गुजरा था यहाँ से। कहते हैं वो सब्जी वाला गुजरा था यहाँ से, मतलब गुजर गया यहाँ से। तो देखो कैसे वो एक सामने से आया और ओझल हो गया, पर नाश तो नहीं हुआ। गुजर गए को नाश तो नहीं कहते हो। ये कहते हो सब्जी वाला भाई ऐसे हो चला गया, नहीं कहते। क्या भी गुजरा था यहाँ से वो भगवान का, भक्तों का समूह भी गुजरा था, राम राम करता, कृष्ण कृष्ण करता। कहते हैं गुजर जाने का मतलब क्या है? जो हमारी आंखों से ओझल हो गया, मरा नहीं, याद रखना, नाश नहीं हुआ। ऐसे ही जीव सुबह अपनी यात्रा करता है, शाम को फिर अपने घर चला जाता है। अभी यात्रा कर रहे हो, व्यापार करने आए हो, ये व्यापार घर है आपका, विश्राम घर नहीं है। तो इसी तरह एक क्षण का हो गया, ये गुजर रहा है, रोज क्षण क्षण इसका गुजर रहा। और जिस दिन गुजरते ओझल हो जाता है अपनी आंखों से, उसको मृत्यु कह देते हैं। पर जीव का नाश नहीं होता, याद रखना, ना ही शरीर का नाश होता है। ये और सुन लो, 5 भूतों की बर्फ जमी थी गर्भ में, और 5 भूत बाहर आके आकाश में लय हो जाता है, वायु में, अग्नि में, जल में, पृथ्वी राख रह जाती है वो पृथ्वी में, और आत्मा ये जो बैठी है जीवात्मा परमात्मा में। अभी भी शरीर रहते आपका शरीर का आकार तो झूठ है,
मिट्टी में मटका बना दो तो क्या मटका सत्य है? मिट्टी सत्य है। ऐसे आकार में है पांचों भूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और आत्मा। ये 6 ही तो है। देखो, है कोई और चीज? तो बताया कि किस प्रकार ये क्षण क्षण गुजर रहा है, एक दिन नहीं गुजरता। और जिस दिन आंखों से जीव ओझल हो जाता है उस दिन क्या होता है? हम कहते भाई मर गया। ये नहीं कहते मर 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 मर, क्या कहते हैं? मर कर गया। अरे भाई मरा और गया 2 बातें लगाई। मरा मतलब ओझल हो गया, गया माने किसी और लोक में चला गया। मरा फिर भी नहीं, देखो कहते सच है, कहते हो साधारण भाषा। ये संसार अधूरा है, अध्यास से जीता है, आधा ही बोलता है, और बोलता है तो आधा सुनता है। और मर तो सुनता है, पर गया बिना तत्वज्ञ गुरु के नहीं सुन सकता, चाहे कितना ज्ञान ले ले। भगवान कह रहे हैं, भगवान शिव कह रहे हैं कि जब तक इसको तत्वज्ञ गुरु समझाएगा नहीं, समझाना शब्द लिया उन्होंने, भगवान शिव ने सुखदेव जी से कहा, जब तक नहीं समझाएंगे इसको समझ नहीं आएगी। बताओ, पहले आता था, कहते तुम साधारण थे, वो मर गया, चलो चले, बुजुर्ग मर गया। ये उसमें 2 चीजें छुपी हैं। मरा कौन? शरीर का आकार, शरीर का आकार मरा। और गया कौन? तू बैठा है जो चेतन अंतःकरण वाला। भगवान ने भी गीता के अंदर कह दिया, मना षष्टाणी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर सके, कि अपने 6 को लेकर चला जाता है। ये 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय और 6ठा मन के ट्रंक में बंद कर लेता है और अटैची साथ ले जाता है। जहाँ जाता है फिर खोल करके फिटिंग कर देता है। इतनी सुंदर कृति जिसको ईश्वर के बनाने में 9 महीने लग जाए, 5 महीने मकान बनाता है, 4 महीने फिटिंग करता है। ऐसे सुंदर शरीर, मतलब कीमती शरीर को, दुर्लभ शरीर को, जो बुद्धि में परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर सकता है, हम ऐसे खो देते हैं। किटियाँ करके, इधर उधर जाके, लोग पचारा करके, आज उसकी शादी, आज उसकी मंगनी, आज उसका मरना, आज उसका जीना। तो यही बात है कि लोग इंद्रियों से जो देख रहा है वो क्षण क्षण मर रहा है, ध्यान रखना। और जिस दिन ये ओझल हो जाता है, हम मृत्यु कहते, पर वो मरता नहीं है। आकार मरता है, भूत भी नहीं मरते, याद रखना। आकार अपने आप में सत्य नहीं है। मिट्टी में मटका देख लो, क्या मटका है कहीं? आप मिट्टी से भी मुझे मटका दे दो, या मटका आप रख लो, मिट्टी मुझे दे दो, हो ही नहीं सकता। ऐसा है ये आकार, ये चेतन भरा है, आप भरे हो इसमें, कूटस्थ हो। स्त्री आप रख लो, चेतन मुझे दे दो, ऐसा हो ही नहीं सकता। स्त्री तो एक आकार है, ढांचा है, पुरुष तो आकार है, खानियाँ आकार है। तो इस प्रकार आज इतना ही लेंगे कि क्षण क्षण ये गुजर रहा है, अब ध्यान देना। पर गुजर के भी एक दिन जब ओझल हो जाता है तो इसको मृत्यु कहते हैं, पर वो तो होता है। तो इसलिए मृत्यु ना पंचभूतों की है, ना ही मृत्यु चेतन की है, जीव की है। मृत्यु किसकी है? आज पक्का कर लो, आकार की है। आगे आकार बदलेगा, कहीं और मिलेगा संस्कारों से, लेकिन अब इस वक्त जो आकार है उसका लाभ उठा लें। ओम पूर्णमदः